ओके नाउ अभी यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम को। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि दोबारा आप ले जाएं अपने एंटीरियर एब्डोमेन वॉल के स्ट्रक्चर को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट सर्जिकल केसेस इससे रिलेटेड हैं और ये समझ में तब आएंगे जब इसके बेसिक को हम अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेंगे। जैसे आपको बताया मैंने पहले कि एंटीरियर एब्डोमेन वॉल में जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है स्किन। जैसे इसका ये डायग्राम, इसका ये हमने एक छोटा सा एक मॉडल बनाया है, ठीक है। ये मैंने ऑब्लिक बनाया है, इंग्वाइनल लिगामेंट, बिलो दैट विल बी द थाई। अब इसको मैं अगर ऊपर उठाता हूं तो दिस इज स्किन। जैसे हम ऊपर उठाएंगे तो दूसरा लेयर दैट विल बी दी सुपरफिशियल फेशा का फैटी लेयर, जिसको हम कैंपर्स फेशा कहते हैं। इसको उठाया तो ये है मेम्ब्रेनस लेयर, जिसको हम स्कारपास फेशा कहते हैं, मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशा। जैसे हम इसको उठाएंगे आएंगे हमारे तीन मसल्स। अब ये जितने ये तीन स्ट्रक्चर्स यहां पर आप देख रहे हो ना, एक ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन स्ट्रक्चर्स यही एंटी एब्डोमेन वॉल पे चल के ये पेरिनियल रीजन में चले जाएंगे और वहां पर मेल के अंदर ये पाउच बना लेंगे, इसका नाम स्क्रोटम। ये हमने कल डिस्कस किया और पहली क्लास में हमने दिखाया। तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड स्क्रोटम। अब इसको हमने यहां से उठाया तो ये तीन लेयर्स मसल के देखे हमने, ठीक है, जिसकी वीडियो कल कट भी गई है, लेकिन हम उसको कंटिन्यू करते हैं इसको। और इसके साथ हम इंगनल जो कैनाल कल हमने बनाया था जिसकी वीडियो नहीं आई है वो भी बनता जाएगा, और साथ में नया टॉपिक हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड भी उसके साथ आ जाएगा, क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं सारे, और शायद इवन हर्निया भी हो जाए। तो यहां पर हम देखिए कि ये तीन लेयर्स आपने हटाए, ये स्क्रोटम का सिलसिला है, वो हमने स्क्रोटम समेत ये तीनों लेयर हटा दिए हैं इस वक्त, क्योंकि अब हमें हमारा इसके साथ अभी कोई खास लेना देना नहीं। नाउ यू आर एक्चुअली इंटरिंग इनटू द थ्री लेयर्स ऑफ द मसल्स। उन मसल्स में जो पहला मसल है दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, और इस एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल में इस जगह पर यहाँ पर उसको इंफीरियर सुपरफिशियल लिगामेंट रिंग हमने देखी थी, और याद है आपको कि इस जगह पर था प्यूबिक ट्यूबरकिल, और यहां से फाइबर्स रिटर्न हुए हैं और उन्होंने जाके पकड़ लिया है प्यूबिक सिम्फिसिस को। तो यहां पर एक होल, ट्रायंगुलर होल क्रिएट हुआ है जिसका नाम है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये एक्चुअली एक डिफेक्ट है, एक ओपनिंग है इन द इंफीरियर मीडियल पार्ट ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, समझ गए। और यहां से जैसे हम फिंगर पास करेंगे तो वो फिंगर हमारी अंदर पास हो जाएगी और ये चली जाएगी हमारे दूसरे लेयर को टकराएगी। जिस दूसरे लेयर को टकराएंगे आप अगर, तो उस जगह पर फिर हम यहाँ पे देखते हैं कुछ चीजें। अब इनको यहाँ पर हम देखें कि ये डायग्राम पहले आप यहाँ पे आए, इस डायग्राम में हमने यहाँ पर देखा कि चले ये फर्स्ट, ये फोर्थ डायग्राम, ये मोस्ट सुपरफिशियल ये है, इसमें आप ये रिंग देख रहे हैं सुपरफिशियल लिगामेंट रिंग। यहां से जो मैंने फिंगर पास की है, तो ये जो मैं फिंगर पास कर रहा हूं ये दरअसल फिंगर में तो पास कर ही रहा हूं, लेकिन यहां से कोई इंटर हो रहा है, आ रहा है, ये स्पर्मेटिक कार्ड है। जैसे इसको हटाएंगे यहां पर तो आप इस दूसरे नंबर डायग्राम, ये जो डायग्राम नंबर 3 है, ठीक है, ये सुपरफिशियल, ये डीपर है, ये और डीप है, ये डीपेस्ट है। और इस डीपेस्ट के बाद जो होगा, क्योंकि हमने तीन लेयर हटा के ये मैं दिखा रहा हूं आपको, और उसके बाद ये और ये तीन लेयर हैं, ये तीन मसल्स के लेयर हैं। उसके बाद तीन लेयर और हैं जिसमें से ये है पहला, यानी ये सातवां फेशियल ट्रांसवर्सलिस। इससे डीपर होगा हमारा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट में ही मौजूद होते हैं ऑन द बैक साइड स्पेशली आपके इंपॉर्टेंट विसरा वगैरह, और उन्हीं में यकीन एओटा वगैरह भी होता है, इन्फेवेना क्या भी होती है। और उसी में अगर एओटा ने ब्रांच दे दी फॉर एग्जांपल कॉमनली लिएक, और कॉमनली लिएक की एक्सटर्नल लिएक अगर चली गई हमारी डीप टू इंग्वाइनल लिगामेंट इनटू द थाई, तो बन जाएगी फीमोरल। और जाने से थोड़ा पहले अगर आपके इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करने से पहले एब्डोमेन में ही अगर वो एक ब्रांच दे दे, तो वो ब्रांच उसकी जो जर्नी होगी वो भी किस लेयर में होगी, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट में। वो अगर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट में होगी तो इस पर आप ध्यान दें, फेशा ट्रांसवर्सलिस के बाद मैंने ये ब्रोकन लाइन क्यों दिखाई है, ये आर्टरी है, ये किसकी ब्रांच है, ये फीमोरल है। इससे पहले वो एक्सटर्नल लिएक थी, ये एक्सटर्नल लिएक की ब्रांच है, ये समझ गए आप, ये एक्सटर्नल लिएक की ब्रांच है, बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इसका बड़ा क्लिनिकल एक एस्पेक्ट है, क्लिनिकल रिलेवेंस है इसकी। तो ये है क्या, ये एक आर्टरी है। ये आर्टरी यहां पर हम यहां पे जाके देख रहे हैं, तो इस आर्टरी का नाम है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। याद करें एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी थी, जो आपकी इंटरनल थोरेसिक की एक टर्मिनल ब्रांच थी, जो आपको पता है कि सिक्स इंटरकास्टल स्पेस पे आपकी इंटरनल थोरेसिक डिवाइड हो जाती है इनटू टू, एक मस्कुलोफ्रेनिक ओवर द टॉप डोम ऑफ
ऑफ द डायफ्राम और एक इंटर हो जाती है एब्डोमेन में, ये होती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को मिड लाइन के वेरी क्लोज आपस में एनास्टोमोस कर देगी। ये समझ गए? इस पे आएंगे हम लोग, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी देखते हैं यहाँ पर। ये इस वक्त ब्रोकन क्यों दिखाया है मैंने इसको, मैंने कंटिन्यूस लाइन क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि ये फेशिया ट्रांसवर्सलिस से डीप है, ये डीप है फेशिया ट्रांसवर्सलिस, इसको देखेंगे बाद में। ठीक है, अब यहां पर जैसे आप आ गए ये सेकंड लेयर के अंदर, मसल का सेकंड लेयर, ओवरऑल 3+2 पांचवा लेयर, इस पे जब आप आते हैं तो जब इस वक्त हमने यहां से अंदर एंटर करवाया था, जैसे मैंने 3 लेयर यहां से हटाए और यहां से फिंगर पास करके मैं जैसे यहां आ गया, तो ये होगा लोअर पार्ट ऑफ योर इंटरनल ऑब्लिक मसल, ये लोअर पार्ट ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, ये लोअर पार्ट ऑफ इंटरनल ऑब्लिक। इसका मकसद है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक से जो मैंने फिंगर पास की वो इसके लोअर आर्चिंग, ये जो फाइबर्स होते हैं ना इंटरनल ऑब्लिक के, जो कल मैंने आपको बताया था, ये वो लोएस्ट फाइबर्स हैं जो एक्चुअली बोन से तो ओरिजिन ले ही रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ओरिजिन ले रहे हैं किससे? इंग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल 2/3 से। और ये इंग्वाइनल लिगामेंट के लेटरल 2/3 से ओरिजिन लेने के बाद ये ऑब्लिक नहीं चलते हैं, ये वाले खासतौर पर फाइबर से थोड़े से आर्च करके ऊपर ऐसे आके क्रेस्ट पे अटैच हो जाते हैं ताकि वो मिड लाइन तक पहुंच सके, और ये इस तरीके से यहां पर आ जाते हैं। और ऐसा करने की वजह से इस इंटरनल ऑब्लिक का लोअर एज जो होगा वो क्रीसेंटिक होगा और फ्री भी होगा। इसके रिसेंट लोअर एज का नाम हमने डाला था फॉक्स इंग्वाइनल, फॉक्स इंग्वाइनल, ये फॉक्स इंग्वाइनल है। इसका मकसद है कि अगर आप फिंगर पास करते हैं एक्सटर्नल सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से, और जब दूसरा मसल आएगा तो वो भी स्पेस देगा आपको, क्योंकि इसका लोअर बॉर्डर फ्री है। फॉक्स इंग्वाइनल के नीचे से आपकी फिंगर पास हो जाएगी, लेकिन ये वाला जो होल है, ये जो सुराख है, वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए बड़े आराम से आप थ्रू एंड थ्रू एंटीरो पोस्टीरियरली फिंगर पास नहीं कर सकते, ऑब्लिकली पास करेंगे, क्योंकि आपके पास गुंजाइश है ना। अगर इसके ठीक पीछे होता है ये वाला होल तो आपकी फिंगर सीधे पीछे जाती, लेकिन क्योंकि स्ट्रेच हो गया है बच्चे में अमूमन ये एंटीरियर पोस्टीरियर होती है, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेच होता है ना तो ये थोड़ा सा ऑब्लिक हो जाएगा, तो ये ऑब्लिक आपकी फिंगर और ज्यादा, इसका मकसद है कि आपकी फिंगर पास हो गई पहले सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से और उसके बाद फॉक्स इंग्वाइनल के नीचे के इस होल से, जो होल है बिटवीन फॉक्स इंग्वाइनल एंड मीडियल 1/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, क्योंकि वो थर्ड रह गया ना, यहां तक मामला। तो ये मैंने नीचे क्यों दिखाया है थोड़ा सा, ताकि हमें यहां नजर आ जाए, ऊपर जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है उसमें हमें कोई लेना देना नहीं, वो हमें पता है कैसे एग्जैक्टली। आप जारी रखें, ये यहां है, आप जारी रखेंगे तो ये तीसरा मसल है, ये जो पिंक कलर आपको नजर आ रहा है ये तीसरा मसल है। तो आ गए यहां पर आप, इसके भी लोएस्ट फाइबर दिखा रहे हैं, ऊपर को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो समझ गए हम कैसे ट्रांसवर्सली आ रहे होंगे, लेकिन नीचे के फाइबर्स खासतौर पे जिन्होंने लेटरल 1/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट से ओरिजिन ली है, ये फाइबर्स इस तरीके से यहां पर आके ये भी पिविक क्रेस्ट पे अटैच हो जाएंगे, यहां पहले ही इंसर्शनल फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक पहले से ही मौजूद है, समझ गए? और ये दोनों आकर फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर बना देते हैं कंजॉइंट टेंडन। और ये भी जो क्रिसेंटिक फाइबर, ये भी फॉक्स इंग्वाइनल है, एक्चुअली फॉक्स इंग्वाइनल इन दोनों की कॉम्बिनेशन का नाम है। और इनके इंसर्शनल फाइबर जब लग जाएंगे इधर, इस वक्त मैंने देखे ये स्टंप जो है ना मैंने काट के यहां रखा है ताकि आपको अंदाजा हो कि मैंने इंटरनल ऑब्लिक काटी है, लेकिन इसके लोएस्ट आर्चिंग फाइबर्स का जो ये स्टंप है ये मौजूद है, और इसके पीछे से ये जा रहा है आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का उतनी विड्थ वाला ये। तो यहां से हमने जैसे देखा इस लाइक दिस, तो ये जैसे ये दो मसल्स आपने इस तरीके से, और उसको आप बाइंड कर दें ऐसे ताकि ये डबल स्ट्रेंथ मिल जाए इसको, और इसका नाम पड़ जाएगा यहां पर कंजॉइंट टेंडन। ये दोनों से मिलकर बना है, तो कंजॉइंट टेंडन हमेशा दो मसल से मिलकर बनेगा, इंसर्शनल लोएस्ट इंसर्शनल फाइबर्स। अब देखो ये लेटरल 1/3 से ओरिजिन लेने की वजह से इसका भी लोअर एज फ्री हो गया, इसका लोअर एज जो फ्री हो गया और नीचे इसको आया कौन, तो इसका मतलब इसका लोअर एज अगर फ्री हो गया तो एक बड़ा होल क्रिएट हुआ है, जो इंटरनल ऑब्लिक के लोअर एज के नीचे वाले होल से ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए क्योंकि ये 2/3 से ओरिजिन ले रहा है, ये 1/3 से ले रहा है, इसका मतलब इसके लोएस्ट आर्चिंग फाइबर्स इतने वाइड नहीं है, वाइड नहीं है तो नीचे से स्पेस भी बड़ी छोड़ेंगे और बड़ी स्पेस यहां से छोड़ेंगे। इसका मकसद है कि आप अगर अपनी फिंगर को पास कर रहे हो ऑब्लिकली लेटरली तो जारी रखें, तीसरे मसल के थ्रू भी हो जाए, वो भी आपको स्पेस दे रहा है, वो तो आपको उससे ज्यादा बड़ी स्पेस दे रहा है, आप जारी रखें, और जब आप जारी रखेंगे तो आप चलते जाएंगे। अब उसके बाद ये 3 मसल्स का रास्ता आप तय कर गए, हर मसल ने आपको एक डिफेक्ट दिया है, 2 डिफेक्ट तो आपको फॉक्स इंग्वाइनल के नीचे मिले हैं, एक छोटा एक बड़ा, और इससे पहले वाला मसल तो सीधा सीधा आपको सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग दे रहा है, समझ गए? तो ये तो इस तरीके से यहां पर मौजूद मिला आपको। अब उसके बाद आपके नेक्स्ट 3 लेयर्स आने वाले हैं। नेक्स्ट 3 लेयर्स का मकसद है कि कौन, नेक्स्ट 3 लेयर्स में से पहला है फेशिया ट्रांसवर्सलिस, जो इस वक्त मैंने ब्लैक डॉटेड आपको हर जगह दिखाई है, यहां से नजर नहीं आ रही है इसलिए क्योंकि वो बहुत नीचे है,
वो वहां से होल भी बड़ा नहीं है, इसलिए वो आपको बिहाइंड से नजर नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ से नजर आना शुरू हुई है, डॉटेड डॉटेड ब्लैक जो मैंने दिखाया। यहाँ डॉट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि ये होल ज्यादा बड़ा है, और यहाँ तो है ही सिर्फ फेशियल ट्रांसवर्सलिस, क्योंकि तीसरा मसल उड़ा दिया हमने, और ये फेशियल ट्रांसवर्सलिस। फेशियल ट्रांसवर्सलिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखें, फेशियल ट्रांसवर्सलिस पे एंटीसुपिलिक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में ये जगह जो है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस का इनरोल्ड लोअर बॉर्डर है, नाम इसका इंग्वाइनल लिगामेंट। फेशियल ट्रांसवर्सलिस पे मिड इंग्वाइनल पॉइंट से कोई 1 इंच ऊपर, माने 1.25 सेंटीमीटर से अबव, 2.5 सेंटीमीटर अबव, 1 इंच ऊपर, यहां एक छोटा सा सुराख होता है, एक और सुराख। क्यों? क्योंकि आप हर लेयर के अंदर आपने डिफेक्ट दिखाया है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऊपर डिफेक्ट दिखाया है, एक्सटर्नल ऑब्लिक में, इंटरनल ऑब्लिक के नीचे है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल के नीचे है, तो अब आप फेशियल ट्रांसवर्स में नीचे जाओ, क्योंकि आपको एक्सेस है कहां, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड तक पहुंचना है आपको। तो आप तो 7वें लेयर में आए हो, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड 8वां लेयर है, तो 7वें लेयर में सुराख करना लाजमी होगा आपके लिए। तो आप क्या करें, यहां से सुराख करके अंदर ले जाएं। तो आपकी जो टिप है ना, आपकी लिटिल फिंगर की या थंब की, जो आप या आप अपने इंडेक्स फिंगर अंदर लेके जाओगे, तो आपकी टिप इस वक्त टच कर रही होगी किसको, डीप इंग्वाइनल रिंग में से होती हुई किसको, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड को। और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड आपको पता है कि इट इज दी इट इज एक्चुअली दी हब ऑफ एक्टिविटीज, वहां पर बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, और यहां से डाल के मैं जब जाऊंगा तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड है, और ऐसा ही मैं हाथ डालते डालते बिहाइंड चला जाऊंगा तो होगा तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड ही, लेकिन उसको हम कहेंगे रेट्रोपेरिटोनियम। तो आप रेट्रोपेरिटोनियम तक आप अपनी फिंगर डाल के चले गए हैं, लेकिन सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से लेके जब टिप आपकी डीप इंग्वाइनल रिंग तक टच करे, तो उस जगह जहां आपका फिंगर पड़ा हुआ है ना, उस क्लेफ्ट का नाम, जिसको केनाल तो ऐसे कह देते हैं, है इंटरमस्कुलर क्लेफ्ट। तो वो इंटरमस्कुलर जो क्लेफ्ट है, इस क्लेफ्ट का नाम है इंग्वाइनल केनाल। समझ गए? इसका नाम है क्या, इंग्वाइनल केनाल। तो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन आप समझ सकते हो, ऑब्लिकली above the superficial, above the inguinal ligament, obliquely running between the deep inguinal ring to superficial inguinal ring. Superficial inguinal ring के बाद जैसे हमने फिंगर पास की तो वो डीप इंग्वाइनल रिंग तक चली गई, बिटवीन द मसल्स, मसल्स ने जगह दी है उसको। और अगर बिटवीन द मसल्स चली गई है तो फिर एक तरह से जो पड़ा हुआ है ये आपका स्ट्रक्चर, या आपकी फिंगर जो पड़ी हुई है, ये कंटेंट है उस क्लेफ्ट का जिसका नाम है इंग्वाइनल केनाल। तो इंग्वाइनल केनाल इस तरीके से यहां पर बन गया। तो आप देखें, यहां से हमने डाला है, और ये इससे के अंडरनीथ, फॉक्स इंग्वाइनल के अंडरनीथ होता होता ये इस जगह पर आके निकला है, यहां तक, समझ गए? और यहां अगर मैंने देखा, ये ऊपर रखा के जब मैंने फेशियल ट्रांसवर्सलिस देखा, तो फेशियल ट्रांसवर्सलिस से रिंग पर जब हमने अंदर फिंगर पास की तो मेरा हाथ चला गया किसमें, फिंगर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड में। और यहां से मुझे फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड को मैंने जब पुश किया ऐसे, तो मुझे आखिरी लेयर मिला, वो ये जो थिन आपको दिखाया, पैरेटल पेरिटोनियम। और पैरेटल पेरिटोनियम की डीप तो पानी भरा हुआ है, और पानी सिर्फ क्यों भरा हुआ होगा, उसमें विसरा भी होंगे, वो सस्पेंडेड होंगे विसरा। समझ गए? तो ये इस तरीके से यहां पर मुझे मिलेगा। अब जैसे इंग्वाइनल केनाल हमने देखा, तो इसका मकसद ये हो गया कि इंग्वाइनल केनाल, पेन देना जरा, बाल पेन वगैरह जो भी है, बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब आप इसको हमने यहां ऐसे ऐसे पास कराया, ठीक है, ये यहां पास हुआ, यानी मेरा पेन जो है ये दरअसल स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है, और पेन के नीचे होगा क्या, टेस्टिस, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। अगर मैं इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में से ये, तो इसका मकसद है कि ये स्पर्मेटिक कॉर्ड को मैं ऊपर उठाऊंगा तो मेरा इंटीरियर वॉल कौन बनाएगा इस इंग्वाइनल कैनाल का, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है। और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल अगर ऐसे है, तो देखिए एक्सटर्नल ऑब्लिक को मैं ऐसे ऊपर उठाऊं तो क्या मुझे अभी डीप इंग्वाइनल रिंग नजर आ रही है क्या, नहीं। इसका मकसद है कि डीप इंग्वाइनल रिंग के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, इंटरनल ऑब्लिक। माना थ्रू आउट एंटायर लेंथ तो एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ये तो मानते हैं हम, लेकिन लेटरल 1/4 के अंदर सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्लिक है कि देयर इज रीइंफोर्समेंट ऑफ इंटरनल ऑब्लिक आल्सो, समझे? इसका मकसद है कि एंटीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल entirely it is formed by external oblique, but in its only lateral 1/4 it is reinforced by the lowest fibers of the internal oblique। अब जैसे ये लोएस्ट फाइबर्स जो इंटरनल ऑब्लिक के हैं, तो क्या इसके नीचे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी क्या इसको रीइंफोर्स करेगा? जब आप यहां उठा के देखेंगे
तो पता चलेगा कि डीप इंग्वानल रिंग आ गई है, डीप इंग्वानल रिंग को कवर करता ही नहीं है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, तो वो इंटीरियर वॉल कैसे बनाएगा? वो बनाएगा ही नहीं। इसका मकसद है कि लेटरल वन क्वार्टर ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ इंग्वानल लिगामेंट, इंग्वानल कैनाल इज रीइंफोर्स्ड बाय जस्ट इंटरनल ऑब्लिक। ये इसकी इंटीरियर वॉल है। ये अगर इंटीरियर वॉल है तो आप देखें, इसको ऊपर उठाएं, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस भी है, ये भूल जाएं, ये ऐसे उठाएं ऐसे। तो ये आपकी डीप इंग्वानल रिंग है क्या? डीप इंग्वानल रिंग से लेके जब तक ये निकलना आया सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से, तो यही तो कैनाल था। और इस पे ये अगर मैं पीछे जोर दूं तो जिस पे ये सोया हुआ है मेरा स्पर्मेटिक कॉर्ड, वो कौन है? फेशा ट्रांसवर्सलिस। मींस थ्रू आउट एंटायर लेंथ ऑफ योर इंग्वानल कैनाल द पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय फेशा ट्रांसवर्सलिस। लेकिन ये बात मत भूलें कि वो जो मीडियल वन क्वार्टर है आपके इंग्वानल कैनाल का, वहां पर पोस्टीरियर वॉल इज रीइंफोर्स्ड बाय इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। सीधा बोलो, कंजॉइंट टेंडन। ये बात समझ में आ गई? कंजॉइंट टेंडन माने थ्रू आउट एंटायर लेंथ ऑफ योर इंग्वानल कैनाल इट इज फेशा ट्रांसवर्सलिस, दिस इज ट्रू, एग्रीड, but in the lateral most, I say medial most one quarter, it is reinforced by। समझ गए? ये बिल्कुल रिवर्स है एक तरह से, ये बिल्कुल रिवर्स। तो थ्रू आउट एंटायर लेंथ इज इंटीरियरली इट इज बाउंडेड, इट इज बाय द एक्सटर्नल ऑब्लिक, बट इन द लेटरल वन क्वार्टर इट इज रीइंफोर्स्ड बाय इंटरनल ऑब्लिक। इसका मकसद ये है कि पोस्टीरियर वॉल की रीइंफोर्समेंट किस तरफ है? मीडियल वन क्वार्टर में, और इंटीरियर वॉल की रीइंफोर्समेंट लेटरल वन क्वार्टर में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिस जगह पर मैंने पोस्टीरियर वॉल की रीइंफोर्समेंट दिखाई है ना, वो इस वक्त इसलिए दिखाई है क्योंकि ठीक उसके आगे इंटीरियर वॉल में डिफेक्ट है। इंटीरियर वॉल के डिफेक्ट को कंपेंसेट करने के लिए मैंने पोस्टीरियर वॉल को रीइंफोर्समेंट दे दी है, ताकि इंटीरियर वॉल के डिफेक्ट को हम, उससे हार्मफुल इफेक्ट को हम अवॉइड कर सकें। ये इस वजह से है। आप बोले सर फिर वहां रीइंफोर्समेंट क्यों दी? वहां रीइंफोर्समेंट इंटरनल ऑब्लिक की एक्सटर्नल ऑब्लिक को क्यों दी है हमने? ये इसलिए दी है कि क्योंकि ठीक उसके पीछे डीप इंग्वानल रिंग है। तो जहां जहां डिफेक्ट है, जिस वाल में डिफेक्ट है, उसका उल्टा जो वाल है, यानी अगर पोस्टीरियर वाल में डिफेक्ट है तो इंटीरियर वाल विल बी रीइंफोर्स्ड एट दैट टाइम ओनली। वो जाहिर है वो जो डीप इंग्वानल रिंग पोस्टीरियर वाल में है वो जाहिर है लेटरली है, तो लेटरली अगर डीप इंग्वानल रिंग पोस्टीरियर वाल में है तो लेटरली इंटीरियर वाल शुड बी रीइंफोर्स्ड। और जब आप मीडियली साइड पे आते हो तो मीडियली क्योंकि इंटीरियर वाल में डिफेक्ट है, देन द पोस्टीरियर वाल इज रीइंफोर्स्ड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से आपके ये मैकेनिक्स जो होंगे वो एक तरह से ऑब्लिटरेट हो जाएंगे। जब आप इसे कफ करेंगे ना, जब आप पीछे से अगर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इस तरीके से कफ में ऐसे प्रेस हो जाएगा ऐसे, तो देखिए ऐसे हो जाएंगे, और आर्गन अगर पुश करने की कोशिश करेंगे तो कर नहीं सकेंगे, ये ऑब्लिक्विटी की वजह से। और एंटीरियर पोस्टीरियर भी नहीं है, ऐसे लेटरली है, तो जाहिर है वो डिफेक्ट जो होगा वो कंपाउंड भी नहीं हो सकेगा। तो इन दोनों को क्या किया? मिलाने नहीं दिया आपने इंटीरियर पोस्टीरियर। इंटीरियर पोस्टीरियर अगर मिलाने देते तो आगे पीछे फिर और ज्यादा वीकनेस हो जाती। तो नेचर ने इसी तरीके से यहां पर यहां रखा है। अब मैंने बताया कि ये है क्या? स्पर्मेटिक कार्ड। तो इसके अंदर आपके एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट से दरअसल टेस्टिस जब आया होगा इंग्वानल कैनाल के अंदर, तो उसने सबसे पहले मुंह निकाला होगा किससे? डीप इंग्वानल रिंग से। और डीप इंग्वानल रिंग में से जैसे जैसे मेरी मुट्ठी है, मैं डीप इंग्वानल रिंग में से अंदर डाल रहा हूं ऐसे, तो आई विल कम इन द इंग्वानल कैनाल, क्योंकि डीप इंग्वानल रिंग जाहिर है ये वो रास्ता है जिससे जो अंदर आया तो वो इंग्वानल कैनाल में। और जब इंग्वानल कैनाल में आप मौजूद हैं तो आप देखिए इंटीरियर पोस्टीरियर वाल तो हमने बनाई, जब आप इसको ऐसे ऊपर उठाओगे तो इसका रूफ किसने बनाया? ये देखिए फॉक्स इंग्वानल। जब आप इसे नीचे करोगे तो उसका फ्लोर कौन बनाएगा? ये आप इस तरीके से ऐसे जो करेंगे तो फ्लोर इज फॉर्म बाय इंग्वानल लिगामेंट। तो फ्लोर इज फॉर्म बाय इंग्वानल लिगामेंट, रूफ इज फॉर्म बाय फॉक्स इंग्वानल, posteriorly formed by fascia transversus, reinforced medially by the conjoint tendon, anteriorly formed by the external oblique muscle, laterally internal oblique, laterally reinforced by the internal oblique portion। ये इंग्वानल कैनाल है जिसके अंदर पड़ा हुआ है इस वक्त। तो स्पर्मेटिक कार्ड शुरू में था क्या? टेस्टिस। शुरू में टेस्टिस यहां से गुजरा है, उसके बाद टेस्टिस गुजरते गुजरते सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से बाहर निकल आया, और पीछे उसके साथ चल रहा है क्या? उसका न्यूरोमस्कुलर बंडल। और ऐसे तरीके से यहां पर आके फिर क्या हुआ? यहां से जो बाहर आएगा तो उसको फिर 3 लेयर और टकराएंगे, स्किन, सुपरफिशियल फेशा और फैटी लेयर, और उसके साथ मेम्ब्रेनस लेयर। वो उसमें से सुराख करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे आओ उसको थोड़ा सा पुश करो, वो पाउच बना देंगे, वो पाउच बना देंगे। इसका मकसद है कि टेस्टिस पाउच में पड़ा हुआ है।
और साथ में इसके न्यूरोवेस्कुलर बंडल जो है वो उस स्क्रोटम के ऊपर से होते हुए सुपरफिशियल इन्वाइरल रिंग में हो गए। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स पैकेट इज एक्चुअली विद इन इन्वाइरल कैनाल। ये इसका कंटेंट है, उसका नाम है स्पर्मेटिक। क्या क्या होगा? सब कुछ। आर्टरी होगी तो टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन्स होगी तो टेस्टिकुलर वेन, फिर लिम्फेटिक्स होंगे, और इसके बाद कुछ न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स में से नर्व वगैरह होंगी। इसका मकसद है कि टेस्टिस में अगर कोई इन्फेक्शन हो गई या अगर खुदा न खास्ता कोई कार्सिनोमा या इस किस्म की, तो उसकी मेटास्टेसिस जो होगी सबसे पहले कहां होगी? वो लिम्फ नोड्स में, उन लिम्फ नोड्स में होगी जो एओर्टा के करीब पड़े हुए हैं। ये नहीं कि स्क्रोटम के बाद सुपरफिशियल इन्वाइरल रिंग में, सुपरफिशियल इन्वाइरल लिम्फ नोड्स में नहीं। हाँ, स्क्रोटम में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है या स्क्रोटम में कोई अगर कैंसर हो जाती है, तो देन यू से इट इज द मीडियल ग्रुप ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इन्वाइरल लिम्फ नोड। लेकिन टेस्टिस का कोई भी मैलिग्नेंसी या किस किस्म की इन्फेक्शन होगी तो इट विल इन्वॉल्व द इन्वाइरल, जिसका द लंबर आज कहते हैं पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। क्यों? क्योंकि वो अपने बैग एंड बैगेज, अपना सारे न्यूरोवेस्कुलर बंडल उधर से ला रहा है, अपनी ब्लड सप्लाई उधर से ला रहा है। आप अंदाजा लगाएं कितनी लंबी आर्टरी होगी जो ओरिजिन ले रही है कहां से? जो ओरिजिन ले रही है आपकी L2 वर्टिब्रा के लेवल से, और L2 वर्टिब्रा के लेवल से जो टेस्टिस खींच के उसको रबड़ की तरह लेके आ रहा है, यहां पर टेस्ट पड़ा हुआ है, इतनी लंबी आर्टरी, और ऐसे ही लंबी वेन्स, और लिम्फेटिक्स भी इतने, और उसके लिम्फेटिक्स भी इतने, और साथ में इसके न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स भी इतने। ये इस वक्त इंग्वानल कैनाल तो था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंग्वानल कैनाल शुरू में तो नहीं हुआ, शुरू में तो नहीं होता होगा ना, ये तो सारे स्ट्रक्चर आपने देखे। इस इंग्वानल कैनाल का रास्ता बनाया किसने होगा दरअसल? अभी तक आपका क्या कंसेप्ट बोल रहा है? आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो रास्ता बना है, ये रास्ता किसके गुजरने की वजह से बना होगा? टेस्टिस की वजह से, तो टेस्टिस इसी से आए ना, टेस्टिस की वजह से बना है। और इसी तरीके से होते हुए उसका जो पीछे कैनलिकुलर जो स्पर्मेटोकार्ड है उसने रास्ता बनाया होगा। एक्चुअली वो रास्ता बनाया जरूर गया है, लेकिन टेस्टिस बाद में आता है, रास्ता पहले बन जाता है। अब वो जो रास्ता पहले बन जाता है, उस रास्ते को आपको देखना होगा। अब देखिए यहां से, इस वक्त यहां मैं वो रास्ता बनाने जा रहा हूं, देखेंगे कि कौन बना रहा है वो रास्ता। अब देखिए, आप 3 लेयर्स को उठाया आपने, फिर पहला मसल भी उठा दें, दूसरा भी उठा दें, तीसरा भी उठा दें, तो 6 लेयर आपने हटा के ये 7वां लेयर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसी से तुम अंदर आएगा ना, बाहर मतलब आपके 8वें लेयर यानी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट यहां आएगा। आपने जब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट पे ऐसे हाथ लगाया ना अंदर, तो आपको 9वां लेयर टकराएगा, पैराइटल पेरिटोनियम। अब पैराइटल पेरिटोनियम, यूं समझ लो कि मैं यहां से पैराइटल पेरिटोनियम को उठा रहा हूं, और ये क्या होगा? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट, और ये क्या लेयर उठाए? पैराइटल पेरिटोनियम। समझ गए? ये ऐसे, ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट है। ये जो पैराइटल पेरिटोनियम है, इस पैराइटल पेरिटोनियम से एक पाउच जो होगा, एक डायवर्टिकुलम जो होगा, ये मैं आपको फुल दिखा रहा हूं, हालांकि मुझे इसको ब्रोकन दिखाना चाहिए, क्योंकि दिस विल बी डीप टू fascia transversalis, passing through the extraperitoneal fat, having inside them will be, इसमें क्या भरा हुआ होगा? तो कैविटी फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, मैं ब्रोकन नहीं दिखा रहा, समझ गए होंगे आप। अब मैं इसको यहां से नीचे लाके इसको मैं यहां से बाहर निकाल रहा हूं। ये समझ रहे हैं? ये मैं इससे बाहर निकाल रहा हूं, किससे? डीप इन्वाइरल रिंग से। ये कैसे निकला होगा? ये देखें, ये इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको। ये फेशा ट्रांसवर्सलिस है, ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट है, और ये, ठीक है ना, पैराइटल पेरिटोनियम है, और अंदर ये फ्लूइड है, ये यहां से निकला। अब मुझे बताएं, ये किससे निकला? डीप इन्वाइरल रिंग से। डीप इन्वाइरल रिंग क्या पहले से बनी हुई होगी क्या? नहीं, वो पहले से बनी नहीं हुई, इसके अंदर जाने की वजह से वो बनी। अब रास्ता कौन बना रहा है? टेस्टिस। कि ये जो छोटा सा प्रोसेस पाउच की तरह बाहर आया है ना, डायवर्टिकुलम, किसका? पेरिटोनियल कैविटी का डायवर्टिकुलम, पैराइटल पेरिटोनियम, इसका नाम है प्रोसेसस वजाइनलिस। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड प्रोसेसस वजाइनलिस। इसको प्रोसेस वजाइनलिस कहते हैं, ये प्रोसेस वजाइनलिस है। अब ये कहां से गुजरा? डीप इन्वाइरल से, फेशा ट्रांसवर्सलिस से।
अब देखो एक एक पूरा शीट है, उसमें से मैं सिर्फ ये मुट्ठी, यानी समझ लो कि ये पैराइटल पेरिटोनियम का पाउच, ये मैंने पुश किया उसको, जैसे इसको पुश किया, जब मैं पुश करूंगा तो फेशा ट्रांसवर्सस में से मेरा हाथ गुजर नहीं जाएगा, फेशा ट्रांसवर्सस भी आगे पुश हो जाएगी। इसको आप थोड़ा सा सोचें, जैसे आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक और सारी आपकी एक्सटर्नली एक आर्टरियां वार्टियां आती थी, तो आपने नीचे जाकर पाउच को फेशा ट्रांसवर्सलिस और इसकी एक्सटेंशन नीचे जाके हम उसका कहते नहीं थे नाम क्या, फेमोरल शीट। सेम खेल यहां पर भी होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे ऐसे खींच रहा हूं नीचे, प्रोसेस वजाइनलिस को, और नीचे इसको मैं बॉटम ऑफ स्क्रोटम तक लेके आ रहा हूं। ऐसे ही जैसे टेस्टिस को आना है, ये पहले से प्रैक्टिस दे रहा है, उसको एक्सरसाइज दे रहा है कि ऐसे जाना है, तो ये इस तरीके से अंदर चला गया, और ये जब चला गया तो ये कहां आ गया, ठीक है, स्क्रोटम में। वो जब आएगा देख लेंगे। ये जब यहां से गया है ना, तो इसने अपनी कोटिंग ऐसे ली है एक तरह से, समझ गए। ये लाइनिंग जो है, ये जो कोटिंग ली है इसने, किसने ली है, पैराइटल पेरिटोनियम, जिसका नाम प्रोसेस वजाइनलिस पड़ चुका। तो प्रोसेस वजाइनलिस हैज एक्चुअली गॉट द फर्स्ट कोटिंग। इस कोटिंग का नाम है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। समझ गए। अब अगर मैं यहां इसको काट दूं ऐसे, यहां से भी, अब अंदर से मैं अगर देखूं फेशा ट्रांसवर्सलिस को, तो अब फेशा ट्रांसवर्सलिस में सुराख है कि नहीं है। इसका मतलब यहां से ये गया है, तो अपने साथ ट्यूबुलर शीथ ली होगी ना उसने। अगर मैं ट्यूबुलर शीथ को काटूं, काट के ऐसे फेंकूं, तो फेशा ट्रांसवर्सलिस में सुराख होगा या नहीं, ये रिंग लाइक होगा या नहीं। तो जिस रिंग लाइक सुराख, उसी का तो नाम है डीपिंग वाले रिंग। तो डीपिंग वाले रिंग के मार्जिन से क्या शुरू हो जाता है, तो डीपिंग वाले रिंग में ऐसे नहीं समझो कि ये फेशा ट्रांसवर्सलिस है, उसमें कोई सुराख है, नहीं। वो एक्चुअली उसके मार्जिन से स्टार्टेड है क्या, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा। समझ गए। यानी आपका ये जो फेशा ट्रांसवर्सलिस है, ये ऐसे है, ऐसे। यहां से ऐसे में कट लगाऊंगा तो मुझे यहां रिंग आएगी ना नजर। इसका मतलब है कि रिंग के मार्जिन से क्या स्टार्ट हुआ है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा। और एक्चुअली वो क्यों हुआ है स्टार्ट, क्योंकि आया है कौन, प्रोसेस वजाइनलिस आया है। इस पहली फेशियल कवरिंग का नाम है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा। समझ गए। अब ये जब मैं नीचे की तरफ लेके जाए, इस तरीके से लेके जाएंगे, अब यहां से इसको मिटाएं, और यहां आप समझ लें कि ये, ठीक है, दिस इज नॉट कॉल्ड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा। और यहां से हमने देखा, ठीक है, ये इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा। इसका मकसद ये हो गया कि ये इस वक्त यहां पर हमने जब देखा, तो जो पहली कोटिंग मैंने इसको अभी दी है, इसका नाम होगा क्या, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा। ठीक है, यहां से निकला है, आगे कौन टकराएगा इसको, नहीं नहीं, इसको तो बाद में आएगा। ये अभी यहां से इंटरनल ऑब्लिक या आपके फेशा ट्रांसवर्स से निकला है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आएगा ना, ये आ रहा है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, उसका लोअर एज इतना ऊपर है, क्या टकराएगा उसको, नहीं। तो कोई कोटिंग भी नहीं देगा, क्यों, रास्ता वो उसने रोका ही नहीं जब उसको, तो बड़े आराम से गुजर गया। जैसे आराम से गुजर गया, अब आ गया इधर इंटरनल ऑब्लिक। अब इंटरनल ऑब्लिक पे जैसे आया है, पहले से उसको कोटिंग है एक, कौन सी, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा। ठीक है, जैसे इसके नीचे से गुजरा, तो एक और कोटिंग मिलेगी। कोटिंग इसको ये एपोन्यूरेटिक जो पार्ट है ये तो देगा ही, क्योंकि ये मसल को भी टच करते हुए आया है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहां से आपको बताऊं कि बाबा ये इस जगह से, ये जो ग्रीन कलर का जो एपोन्यूरिसिस है, इसकी फेशा भी लेगा, ये फेशा कहां होगी, इसके बाद होगी ना। एक और कोटिंग इसको मिली,
ये कोटिंग सिर्फ कोटिंग नहीं मिली है इसको, कुछ इसके अंदर मस्क्यूलेचर भी इसके साथ चलेगा, इसको काफी फाइबर्स इसको मस्क्यूलेचर के भी इसके। इन दोनों को मिला के हम एक ही लेयर कहते हैं क्योंकि एक ही मसल से आया है। कुछ एपोन्यूरोटिक फाइबर्स और साथ में उसमें मस्कुलर फाइबर्स, और मस्कुलर फाइबर जैसे जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ये सीधे जाएंगे कि लूप की तरह आएंगे, समझ गए। इस मसल का नाम या इस फेशा का नाम है क्रीमेस्ट्रिक फेशा। जैसे मैंने पहले ये बताया, इसका नाम है क्या, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा। कहां से डराइव हुई है, फेशा ट्रांसवर्सिस से। और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा पीछे लेके जाओगे तो किसके मार्जिन के अराउंड कंटिन्यूस हो जाएगी, डीप इंगुइनल रिंग के, क्योंकि इसका प्रॉक्सिमल जो बिगिनिंग है कहां से, फ्रॉम द मार्जिन ऑफ डीप इंगुइनल रिंग। और उसके बाद जैसे आप आए तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ने तो देखा ही नहीं आपको, लेकिन फेशा ट्रांसवर्सिस के बाद नेक्स्ट जो चीज होगी वो इंटरनल ऑब्लिक होगा, और उसने फिर आपको लूप भी दिया मसल का भी और साथ में फेशा भी। इसका नाम पड़ जाएगा क्रीमेस्ट्रिक फेशा, ये आपका दूसरा लेयर। क्रीमेस्ट्रिक फेशा के मसल भी क्रीमेस्टेरिक फेशा एंड मसल। किधर से आया ये, इंटरनल ऑब्लिक से। ठीक है, आप इंटरनल ऑब्लिक के बाद आप और रास्ता है क्या, अब अगला मसल एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक में सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग पड़ी हुई है, वहां से गुजरेगा। अब वो रिंग कोई ऐसे पड़ी थोड़ी हुई है पहले से ही, उसमें से तुम ऐसे जोर दोगे तो वो भी आपको कोटिंग दे देगी। वो कोटिंग दे देगी तो उससे आपको जाहिर है पीछे से आपको स्पेस मिल जाएगी, वही रिंग होगी। तो इसका मकसद है कि वो जो कोटिंग अब मिलने वाली है वो किसके मार्जिन से स्टार्ट होगी, सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग के मार्जिन से स्टार्ट होगी। रिंग ऐसे थोड़ी ना बनी हुई पहले से रिंग होती है, वो हम गुजर जाते हैं यहाँ से। एक्चुअली हम ऐसे पुश करते हैं, ट्यूबुलर शीथ हमारे साथ चलती है, तो उसका बिगिनिंग जो होगा दैट विल बी एक्चुअली राउंडेड, और राउंडेड का मकसद है कि वो रिंग है, इसका मकसद इसके मार्जिन से, यानी एनाटॉमी में इस तरीके से एक्सप्लेन ऐसे ही करते हैं। तो दिस विल बी एक्चुअली, तो यहां से अब तो पहले से ही आपको देखें, ये पहले से ही आपके पास ग्रीन कोटिंग तो पहले से ही है, इसका नाम था इंटरनल स्पर्मेटिक फेशा। फिर ब्लैक कोटिंग जो आपने देखी अभी, क्रीमेस्ट्रिक फेशा मसल, वो भी आपके पास अभी भी मौजूद है, वो साथ चलेगी हमेशा के लिए। और अब आपको तीसरी और आखिरी कोटिंग आपको यहां से मिली है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशा। कहां से आई है, एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस से। और इसकी मार्जिन किसके साथ कंटिन्यूस होंगी, सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग के साथ। ये इस वक्त यहां पर, और ये जो यहां अंदर पड़ा हुआ है, तो जैसे ये आया अपनी तीन कोटिंग के साथ, जिसका मैंने अभी नाम डाला क्या, एक्सटर्नल, हाँ हाँ, इसमें मस्कुलर नहीं होगी, मस्कुलर हो ही नहीं सकते। मोस्ट इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ योर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, वहां तक आते आते तो एपोन्यूरोसिस हो जाता है, मस्कुलेचर तो शुरू में होता है, इसलिए वो नहीं। आप खुद देखें, यहां मस्कुलेचर खत्म हो गया, इतना एपोन्यूरोसिस है, और बहुत मीडियली आ गए आप। ये तो आप काफी लेटरली थे, और लोएस्ट आर्चिंग फाइबर वहां पर मसल अवेलेबल था। यहां से भी अगर आपको ये थोड़ा सा नीचे होता ना, तो शायद ये भी मसल देता आपको, लेकिन आपको ये एक डिस्काउंट मिल गया एक तरह से कि भाई ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल आपको छेड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ऊपर है। तो इसका नाम दिस वन है, तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशा कहते हैं, समझ गए। ये तीन कोटिंग किसको मिली है, अब देखिए ये तीन कोटिंग इस वक्त यहां पर, जो आपने ये पाउच बनाया जिसका नाम था प्रोसेसस वजाइनलिस, ये इससे गुजरते हुए तीन कोटिंग्स उसने लिए, क्या फौरन तीनों की तीनों एक साथ ही लिए कि प्रोग्रेसिवली लेता जा रहा है। तो सही मानों में देखा जाए तो जो तीसरी कोटिंग है आखिरी वाली, वो तो सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग के बाहर मिली है उसको, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए दे रहा हूं। तो इसका मकसद ये हो गया कि इस रिंग से लेके डीप इंगुइनल रिंग तक वो जो अंदर पड़ा हुआ है ट्यूबुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पानी भरा हुआ है, वो चलते चलते आखिर कहां आ गया, स्क्रोटम के बॉटम पे। स्क्रोटम के बॉटम पे जब उसने स्क्रोटम को बड़ा देखा ऐसे, तो वहां ऐसे बल्ज कर गया। वो तो बल्ज कर गया, लेकिन उससे प्रॉक्सिमली जितना भी होगा, क्या वो बल्जिंग होगा कि ट्यूबुलर होगा, वो ट्यूबुलर जो है वो प्रोसेस वजाइनलिस है, लेकिन वो बल्ज जो आ गया ना वहां पर, उसका नाम है ट्यूनिका वजाइनलिस। इसका मकसद है कि ये जो मैं बल्ज दिखा रहा हूं ना बार बार आपको, ये क्या है, दिस इज ट्यूनिका वजाइनलिस, इसको ट्यूनिका कहते हैं। तो कौन है स्क्रोटम के अंदर, ट्यूनिका। वो ट्यूनिका किसके साथ कंटिन्यूस है, प्रोसेस वजाइनलिस के साथ। वो प्रोसेस वजाइनलिस किधर है, इंग्वानल कैनाल, ठीक है ना, वो इंग्वानल कैनाल में मोस्ट ऑफ इट। और ये किसके साथ कंटिन्यूस होगा जाके, प्रोसेस वजाइनलिस पीछे पैराइटल पेरिटोनियम के साथ कंटिन्यूस, उसकी वाल पैराइटल पेरिटोनियम के साथ कंटिन्यूस होगी, तो उसका जो ल्यूमन वगैरह है वो किसके साथ फिर, नहीं नहीं नहीं, देखो खुद आप,
पेरिटोनियल फ्लूइड के साथ। इसका मकसद है कि प्रोसेस वजाइनस से गुजरता हुआ फ्लूइड वो आ जाएगा किसमें, ट्यूनिका वजाइनस में। माने मैं अगर स्क्रोटम को थोड़ा प्रेस करूंगा तो वो भरा हुआ होगा किससे, पेरिटोनियल फ्लूइड से। किसके अंदर, उसी की डेराइव्ड कैविटी में थोड़ा सा पाउच जो है उसका नाम ट्यूनिका वजाइनस है। इसका मकसद है कि आपकी जनरलाइज्ड पेरिटोनियल कैविटी इज कम्युनिकेटिंग विद द प्रोसेस ट्यूनिका वजाइनस बाय प्रोसेस वजाइनस। बट द प्रोसेस वजाइनस एंड ट्यूनिका इटसेल्फ आल्सो हैव 3 कोटिंग्स। उनमें तो 2 कोटिंग तो उनकी मौजूद है इंग्वानल कैनाल के अंदर ही। शुरुआत वाले हाफ में सिर्फ एक कोटिंग, अगले हाफ में एक कोटिंग और, जबकि तीसरी कोटिंग तो उसको इंग्वानल कैनाल के बाहर मिलती है। लेकिन हम काउंट कर लेते हैं कि बाबा पे 3 कोटिंग। अब ये नहीं है कि पहले कौन सी दूसरी कौन सी, हमें पता है कि वो सुपरफिशियल वो कहां कहां इसको क्या मिली है, ये हमें सिर्फ कंसेप्ट होना चाहिए। समझ गए, ये इस तरीके से यहां पड़ा हुआ है। और आपके लिए ये इतला है कि वो जो प्रोसेस वजाइनस को 3 कोटिंग्स मिल गई हैं, उन 3 कोटिंग्स और प्रोसेस वजाइनस के इस सेट का नाम है स्पर्मेटिकॉर्ड। जब तक टेस्टिस ना आ जाए, फिलहाल वो आया नहीं, हमारी तरफ से ये है स्पर्मेटिकॉर्ड। तो इसका मकसद ये है कि इंग्वाइनल कैनाल के टेस्टिस उसके न्यूरोवास्कुलर बंडल ने बनाया है कि प्रोसेस वजाइनस ने बनाया, इसने बनाया, बन चुका है ना। हमारी तरफ से ना आए तो क्या इंग्वाइनल कैनाल नहीं होगा, क्या है, समझ गए भाई। ओवरी और उसके न्यूरोवास्कुलर बंडल जो नहीं आते हैं फीमेल में, तो क्या उसको इंग्वाइनल कैनाल नहीं होता है, होता है, उसको इंग्वाइनल कैनाल मौजूद है उसके पास, सब चीजें वो ये सब कुछ तो किसने बनाया दरअसल, वो ओवरी आए ना आए भाई, गोनाड आए ना आए, इंग्वाइनल कैनाल पहले ही बन जाता है। ये और बात है कि ओवरी नहीं आएगी, टेस्टिस आएगा, तो इसका रास्ते को बाकायदा रेगुलरली यूज किया जाएगा इन मेल और यूज में किया जाएगा इन फीमेल। बस फीमेल में जितना हो चुका बस इतना ही हो चुका, और एक आध और चीज छोटी सी आ जाएगी। इसलिए इंग्वाइनल कैनाल फीमेल के अंदर वेल डेवलप नहीं होता, वेल डेवलप नहीं होता तो रास्ता खुला हुआ नहीं है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो जो प्रोट्रूजन ऑफ विसरा जो हो सकती है मुमकिन हद तक किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो नहीं होगी। इसका मकसद है कि फीमेल के अंदर इंग्वाइनल हर्निया के चांसेस बहुत कम है, मेल में ज्यादा है, क्योंकि मेल के अंदर रिंगे विंगे बहुत बड़ी हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत आते जाते हैं, और जहां से बड़ा सा जो टेस्टिस यहां से गुजरा होगा तो वैसे ही रिंग बड़ी होगी, बड़ी होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, डिफेक्ट बड़ा होगा तो फिर वल्नरेबिलिटी भी ज्यादा है। समझ गए, ये इस तरीके से यहां पड़ा हुआ है। टेस्टिस का डिसेंट उसके बाद, अगर फॉर एग्जांपल ये क्या ऐसे ही खुला रहना चाहिए क्या, ये प्रोसेस वजाइनलिस ये बंद हो जाना चाहिए, ये प्रोसेस वजाइनलिस से बर्थ से पहले ये क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है तो वो फ्री कम्युनिकेशन तो खत्म हो जाती है। वो ट्यूनिका वजाइनलिस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो मौजूद होगा, वो पाउच वाटरी होगा, नो डाउट। लेकिन क्योंकि प्रोसेस वजाइनलिस अब के ये डबल लेयर्ड इस तरीके से खुला पाइप होगा, ऑब्लिटेरेट हो जाएगा, इसको कहते हैं ऑब्लिटेरेटेड प्रोसेस वजाइनलिस जो आज है। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिटेरेटेड प्रोसेस वजाइनलिस। अब मैं क्या करता हूं इसको, अब इसको इस तरीके से ल्यूमिनल ऐसे नहीं बनाएंगे हम, यहां ट्यूनिका वजाइनलिस तो खुला होगा ऐसे लाइक ऐसा पाउच, लेकिन उसके बाद उसके अपर पोल से ये क्या खुला पाइप के एक धागे की तरह लेके जाएं, ठीक है ना, ये धागा। दिस इज प्रोसेस वजाइनलिस के अब नाम डालेंगे ऑब्लिटेरेटेड प्रोसेस वजाइनलिस, ठीक है। तो ये ऑब्लिटेरेटेड प्रोसेस, तो इसका मतलब स्पर्मेटिकॉर्ड का कंटेंट क्या हुआ, ऑब्लिटेरेटेड प्रोसेस वजाइनलिस। तो ये कहां से स्टार्ट किया, ये आपकी सुपरफिशियल रिंग वाला रिंग, ये इसको कवर लिया उसने। उसके बाद जैसे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां से फिर आप एक और कोटिंग देंगे इसी को, क्रीमेस्टिक मसल एंड फेशा, और इसके बाद आखिरी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशा, ये स्पर्मेटिकॉर्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्क्रोटम, फिर उधर ट्यूनिका वजाइनलिस, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डेवलप की हैं, स्क्रोटम बनाया है, तो जाहिर है सिर्फ ट्यूनिका वजाइनलिस के लिए थोड़ी ना बनाया है। ट्यूनिका वजाइनलिस खुद जो है ना एक तरह से यूं रास्ता बनाया, वहां ये गया है और इंतजार किया जा रहा है कि वो चीज आ जाए जिसकी वजह से ये सारे इंतजाम हैं, और वो है क्या, वो है टेस्टिस। तो वो टेस्टिस जो होगा वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड से नीचे उतरेगा। अब टेस्टिस को थोड़ा सा हम ऊपर अब यहां से दिखाते हैं, मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं, उसके बाद में एरो से बनाता हुआ जाऊंगा। अब देखिए यहां से ये टेस्टिस है, टेस्टिस से अपनी ब्लड वेसल्स देगा कहां से, आर्टरी लेगा एओर्टा से, वेन उसकी इंफीरियर वेना केवा में ओपन होगी, लिम्फेटिक इसके फिर आयोटिक लिम्फ नोड्स में, ऑटोनॉमिक्स इसके यहां से जाएंगे। ये किस किस जगह पड़ा हुआ है, ये फेशा ट्रांसवर्सलिस इस तरीके से, और ये कहां पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट में।
अब इस टेस्टिस को यहां हम डिसेंड करवाएंगे, जहां किडनी है ना आज, ठीक उसी जगह पे, क्योंकि किडनी एक्चुअली जहां ओवरी है आज, किडनी वहां डेवलप होती है, किडनी का असेंट होता है, इसका डिसेंट होता है। ठीक है, इसको डिसेंट ऑफ टेस्टिस कहते हैं। अब डिसेंट ऑफ टेस्टिस यहां से अगर इसको यहां पे उतारेंगे तो ये किसमें, किस चीज में आ रहा है, कौन से लेयर में आ रहा है, ये एक्स्ट्रापेरिटल फेट में, रेट्रोपेरिटोनियम में ये आ रहा है। जैसे जैसे ये नीचे आएगा, अपने सारे कंटेंट्स जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स हैं क्योंकि लगे हुए हैं उधर ही, तो वो एलोंगेट होंगे, लेंथन होंगे ना सारे। ये इस तरीके से आएगा तो उसको खींच के लाएगा, खींच के लाएगा। इसका मकसद है कि ऑल द थिंग्स विल एक्चुअली बिकम लाइक ऐसे, माने इसका मकसद है कि अगर टेस्टिस यहां पहुंचा आके इधर पहुंचा तो इतने लंबे होंगे हमारे न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स, समझ गए? तो इस तरीके से यहां पर आएगा। अब यहां से आते 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 पहुंच गया कहां, क्योंकि ये 8वें लेयर में है तो पुश करेगा बाहर। अगर अंदर पुश किया तो कोई खेल ही नहीं, अंदर तो पैराइटल पेरिटोनियम है, ये ओवर ही करती है ऐसा। टेस्टिस जो है ये मुश्किलात झेलेगा बाहर, क्योंकि जब बाहर पुश करेगा तो उसको मिलेंगे 7 लेयर। वो 7वें लेयर में जो पहला लेयर है 7वां अंदर से, वो फेशा ट्रांसवर्सलिस, तो फेशा ट्रांसवर्सलिस में पुश करेगा। और जब फेशा ट्रांसवर्सलिस को देखेगा तो उसको बना बनाया रिंग मिलेगा, बना बनाया रिंग। क्यों? क्योंकि रिंग को तो पहले ही तैयार कर चुका है, थोड़ा सा हो जाएंगे, वो बना बनाया रिंग मिलेगा उसको। अब देखें यहां, इसको थोड़ा सा समझिए। अब देखें, ये यहां से हमने इंटर करवाया था किसको, प्रोसेसस वजाइनलस को, ये बन गया ट्यूनिका वजाइनलस, और ये तो अब धागा ही बन गया एक तरह से। यहां तक आ गया समझ? अब जैसे आपने ये दिया है, तो ये किसके अंदर हमने दिया, फेशा ट्रांसवर्सलिस के अंदर, और यहां से इसने पहली कोटिंग भी ली थी। ठीक है जी, ये आ गया समझ में? ये क्या लिया है हमने ग्रीन कलर का, इंटरस्मोटिक फेशा। तो ये तो था फेशा, ठीक है, और ये, ठीक है, और ये, ठीक है। अब यहां टेस्टिस पहुंच गया है अपने न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स के साथ, ठीक है। अब आप ये टेस्टिस जो है इस खुली रिंग में अंदर एंटर करा दें। तो टेस्टिस comes to lie by the side of प्रोसोवजेनिस, ठीक है। इसका मकसद है कि डीप इंगुइनल रिंग से इसने अपनी मुंडी अंदर डाली ही है, इसका मकसद है कि इंगुइनल कैनाल में पड़ा हुआ है। अगर ये डीप इंगुइनल रिंग पे आके रुक गया तो ये स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाएगा, ये अनडिसेंडेड टेस्टिस कहलाता है। अगर ये डीप इंगुइनल रिंग के बाद यहां आके फंसा तो समझो कि इंगुइनल कैनाल में फंस चुका है, ये भी अनडिसेंडेड टेस्टिस है। कभी हो सकता है कि ये रुक जाए कहीं सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग पर, तब भी, और टॉप ऑफ स्क्रोटम पे हो तब भी ये अनडिसेंडेड है, क्योंकि डिसेंडेड होके उसको बॉटम ऑफ स्क्रोटम तक ऐसे ही आना है जैसे ट्यूनिका वजाइनलिस गया है। समझ? ये मैंने थोड़ा सा इस तरीके से दिखाया है क्योंकि एक्चुअली ये आगे से नहीं दिखाना था, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा, क्योंकि देखिए ये पूरा बैक से आएगा, ये बिहाइंड से, ये आगे, ये हम आगे दिखा रहे हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। देखा हमें एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में से बिहाइंड से आना है ना, बिहाइंड से आना है तो मुझे यहां नहीं आना था, यहां होते हुए इधर से आना था। ये समझ रहे हैं आप बात? इधर से आना, यानी मैं यहां से आऊंगा, समझ गए? अब यहां से आ गया, इसका मकसद ये है कि ये न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स भी इसमें एंटर हो गए, अभी तो फुल नहीं आए हैं लेकिन, और नीचे चलाएं, और ये आ गया इधर। अब क्या कहते हो, बॉटम ऑफ स्क्रोटम तक पहुंच गया है कि नहीं? ये बॉटम ऑफ स्क्रोटम तक पहुंचा है। इसके ठीक आगे क्या है, ट्यूनिका वजाइनस, और पीछे क्या है, क्योंकि बिहाइंड से आया ना, पीछे कौन है,
टेस्टिस। जैसे ट्यूनिका वजाइनलिस अपने अपर एंड से जुड़ा हुआ है धागे के साथ, प्रोसेस वजाइनलिस जो है कहां मौजूद, स्पर्मेटिक कॉर्ड में। ठीक इसी तरीके से जैसे ट्यूनिका वजाइनलिस नीचे है बल्जिंग, वैसे ही नीचे बल्जिंग है टेस्टिस। जैसे ट्यूनिका वजाइनलिस के साथ कनेक्टेड है प्रोसेस वजाइनलिस, वैसे टेस्टिस के साथ कनेक्टेड है उसके न्यूरोमस्कुलर बंडल्स। तो जब यहां मैं लेके आऊंगा इधर, तो जब मैं इतना बड़ा एरिया देखूंगा तो ये टेस्टिस जो होगा वो इसके अंदर जो पाउच की तरह, बलून की तरह, वाटर की तरह पड़ा हुआ है, इसके अंदर पीछे से जोर देगा ऐसे अंदर। जैसे उमूमन आपने देखे नहीं थे, जैसे मैं पहले बताता था आपको कि बाबा एक साइनोवियल फ्लूइड का बना हुआ एक पाउच है, उसमें से टेंडन अंदर जाता है तो वो डबल लेयर बन जाता है ना यहाँ पर। समझ गए? ये भी इसी तरीके जैसे मैं इसको अंदर पुश करूंगा ऐसे, तो देखिए ट्यूनिका वजाइनलिस का क्या हाल होता है। इसमें क्या होगा, ये मैं रोटेट कर रहा हूं, फ्लूइड होगा, और देखिए गैप क्रिएट हो गई ना। अब क्या इतना बलून की तरह है कि वाटर बलून में आपने मुट्ठी डाल दी अंदर तो वो डबल लेयर हो गया, और आपको स्पेस क्रिएट हो गई, उस स्पेस में बिठा दें आप अंदर किसको, टेस्टिस को। जबकि वो अपने अपर पोल के साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है, न्यूरोमस्कुलर बंडल्स के साथ। अगर ये न्यूरोमस्कुलर बंडल्स के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब न्यूरोमस्कुलर बंडल्स कहां पड़े हुए हैं, इंग्वानल कैनाल में। तो जब प्रोसेस वजाइनलिस ने वो 3 कोटिंग ली थी, तो इनडायरेक्टली 3 कोटिंग इसको भी तो मिल गई, बनी बनाई। इसका मकसद ये हो गया कि ये आपने ग्रीन कलर की दी थी, थोड़ा आप नीचे आए थे तो आपको मिला था क्या, क्रीमेस्टिक मसल, तो वो उसको मिला, अब सर उसको मिला कि टेस्टिस को भी इनडायरेक्टली मिल गया। और उसके बाद जो लास्ट लेयर आपने लेयर वो कौन सा, एक्स्ट्रा। इससे क्या जाहिर हुआ, इससे ये जाहिर हुआ कि स्पर्मेटिक कार्ड का कंटेंट सिर्फ प्रोसेस वजाइनलिस नहीं है, 4 कंटेंट ये भी हैं, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, लिम्फेटिक्स व्हिच विल ड्रेन इनटू द पेरियोटिक लिम्फ नोड्स एंड ऑटोनॉमिक नर्व्स। 5 कंटेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टेस्टिस यहाँ है, जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस में से स्पर्म्स बनाएगा, उसका जो सेमिनल फ्लूइड वगैरह ये सब कुछ जो भी मौजूद होगा, टेस्टिकुलर फ्लूइड वगैरह, जब ये सीमेन बन के यहाँ से बाहर निकलेगी, यानी सेमिनल फ्लूइड जो यहाँ से जो टेस्टिकुलर फ्लूइड निकलेगा अलॉन्ग विद द स्पर्म्स, उनको पहुंचना है पेल्विस में। तुम तो यहाँ के पेरिनियम में यहाँ बाहर आ गए। इसका मकसद ये हो गया कि ये जो इस वक्त टेस्टिस यहाँ है ना, इस जगह से यहाँ इसका ऐसे ही, भाई ये किडनी की तरह ही है ना, तो किडनी से यूरेटर नहीं निकलता है क्या, वो यूरेटर निकलता है। तो अगर ये टेस्टिस नीचे ना आते, किडनी की तरह ही वहां बैठे रहते, तो आज ये क्या होता, यूरेटर की तरह इसका डक्ट होता, और ये डक्ट जो होगा वो नीचे जाके किस में ओपन होता, यूरेथ्रा में। लेकिन इसको मैं जब नीचे डिसेंड करके लेके आया हूं, तो उसकी जो अटैचमेंट विद यूरेथ्रा है वो तो कायम रहेगी ना वैसे ही। पहले आता था ऐसे, अब मैं टेस्टिस को यहां करूंगा तो अब जाएगा ऐसे। इसका मकसद है कि दिस विल एक्चुअली बी इंटरिंग, तो जहां से आप एक और कंटेंट पीछे की तरफ लेके जाओगे वो होगा डक्टस डिफरेंस, जिसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं। इसका मकसद है कि यहां से वास्ट डिफरेंस को जब वापस लेके जाएंगे तो दिस विल बी अनदर कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड। और ये आ गया कहां पर, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट में, और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट नीचे जाके पेल्विस में इसको लेके जाएगी बिहाइंड द पेरिटोनियम, क्योंकि पेल्विस के पीछे जाने आप एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट में से लेके यूरेथ्रा में जाके ड्रेन करा दें उसको। इसका मकसद ये है कि एक और कंटेंट, दिस इज द वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस, 4 न्यूरोमस्कुलर बंडल्स, और छठा जो है वो प्रोसेस वजाइनलिस। अगर प्रोसेस वजाइनलिस खुला रह जाता तो इसका मतलब पेरिटोनियल फ्लूइड जो होगा सीधा कहां आ जाता, ट्यूनिका वजाइनलिस में। तो ट्यूनिका वजाइनलिस में ज्यादा फ्लूइड होता कि नहीं, अगर वो ज्यादा फ्लूइड होता तो स्क्रोटम ऐसे होते कि बल्ज करते। इसका नाम है हाइड्रोसील। समझ गए, इसका नाम है क्या, हाइड्रोसील। मैं इसको खुला रख देता हूं यहां से ऐसे, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको आप खुला रख देंगे ऐसे, तो धागे की तरह नहीं होगा, आप तो केनाल होगा। और ये फ्लूइड सारा इसके अंदर, समझे। तो ये फ्लूइड सिर्फ उसमें होगा कि इधर भी आपको थोड़ा सा फ्लूइड, इतना ज्यादा तो नहीं, जाहिर है वो इतना केनाल बड़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रोसेस वजाइनलिस में तो फ्लूइड से भरा हुआ होगा ना। ट्यूनिका में ज्यादा होगा क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है। तो ये चीज क्या बाद में कहीं डेवलप होती है कि बाय बर्थ होगी, बाय बर्थ होगी, क्योंकि ये कंजेनिटल डिफेक्ट है। समझ गए, इसको फिर बंद करना होगा सर्जिकली। अगर ऐसे ही खुला छोड़ा आपने और प्रोसेस वजाइनलिस हो गया, तो ये क्या चीज थी, पैरेलल पेरिटोनियम। और ये क्या था, एक्स्ट्रा नहीं नहीं नहीं, पेरिटोनियल कैविटी। इसमें कौन हैंग कर रहा है,
विसरा, ठीक है ना। वो तो कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन आगे चल के आप देखेंगे कि कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन इतना इतना सा एब्डामेन है और 21 फीट लॉन्ग 20 फीट लॉन्ग कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन है। यहां से बांधो तो रोड से बाहर इतने वो जाहिर है इस तरीके से फ्लूइड में इस तरीके से सस्पेंडेड है। और अगर इंट्राक्रेनियल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो उसमें से कोई कंटेंट जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर, पानी निकलेगा तो फिर विसरा भी निकल सकता है क्योंकि मोबिलिटी होती है उसके अंदर बहुत। तो इसका मकसद है कि उससे इस खुले सुराख से जिससे पानी जा रहा है उससे सॉलिड भी जाते हैं। भाई यहाँ से अगर कोई गंदगी पड़ी हुई हो, कोई सॉलिड स्ट्रक्चर पड़े हुए, मैं इस तरीके से पानी से करूं तो पानी सिर्फ जाएगा कि वो सॉलिड भी जाएगा। तो इसका मकसद है कि रास्ता खुला हुआ तुम्हें मिल रहा है तो फिर क्या परेशानी है इसको। ये जो आपका विस्कस है ये इसके अंदर चले, किसके अंदर, स्पर्मेटोकार्ड के अंदर तो है ही, लेकिन सही मानों में किसके अंदर, खुले हुए प्रोसेस वजाइनलिस के अंदर। समझ गए, पेटेंट प्रोसेस वजाइनलिस के अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा तो सीधा सीधा क्या वो कंटेंट नहीं बन जाएगा एबनॉर्मली, किसका, स्पर्मेटोकार्ड का। उसको क्या 3 कोटिंग्स नहीं मिलेगी क्या, बिल्कुल मिलेगी। समझ गए। क्या वो इंग्वानल कैनाल में नहीं होगा, होगा। इंग्वानल कैनाल में स्पर्मेटोकार्ड के साथ पड़ा हुआ होगा कि स्पर्मेटोकार्ड के अंदर होगा, अंदर होगा। इसको कहते हैं इंग्वानल हर्निया। ऐसे ही चलाते रहो तो ये विस्कस क्या सिर्फ उधर ही रुकेगा कि बॉटम स्क्रोटम से भी आ सकता है। वो बॉटम ऑफ स्क्रोटम पे जब आएगा तो उधर कहां होगा, ट्यूनिका वाजाइनलिस के फ्लूइड के अंदर। समझ गए ना, ये हर्निया है, नाम इंग्वानल हर्निया, इसका इंग्वानल हर्निया। और इस इंग्वानल हर्निया को कहते हैं हम इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। समझ गए, इसको कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। अब उसे कोई डायरेक्ट भी होती है, बिल्कुल होती है। तो इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया एडल्टहुड में होती है कि बचपन में ही होती है, होगा पहले क्या ये अकेली होती है कि हाइड्रोसिल के साथ होगी। जाहिर है पहले हाइड्रोसिल होगा, शायद ये बाद में हो, या शायद ये ना हो, हाइड्रोसिल तो होगा ही, क्योंकि प्रोसेस वजाइनलिस जब खुला रहेगा तो पहले तो पानी आएगा, ये तो बाद में आएगी। हो सकता है कि ये ना हो, इवन हो भी सकता है, लेकिन ये उसके साथ एसोसिएटेड होगी। इसकी हिस्ट्री लॉन्ग होगी। आपके पास पेशेंट बाद में आएगा, 30-30 साल के पेशेंट आते हैं डायरेक्ट से, यानी 30 साल झेल रहे होते हैं, क्योंकि खुला रास्ता होता है। जब सो जाते हैं तो पीछे कर देते हैं, वो अंदर की तरफ कर देते हैं, और जब उठते हैं तो फिर, लेकिन जब बाद में तंग करता है और ये तो फिर आते हैं, तो बहुत लेट लाइफ में भी आते हैं, बहुत ही 30 ईयर्स में भी इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया के पेशेंट। लेकिन जब हिस्ट्री लेंगे तो बताएंगे कि कब से है, फिर जब से होश संभाला है। ये समझ, ये इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया है। अगर इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया को, अब देखो इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया को मैं यहां से निकाला मैंने, तो ये जो ब्रोकन आर्टरी है आपने देखी थी, ये ब्रोकन इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये इससे लेटरल आएगी कैसे मिडल आएगी, लेटरल आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ना, जब गुजरती है ना तो ये आपके डीप इंग्वानल रिंग के मीडियल एज को टच करती हुई जाती है, होती बिहाइंड से, लेकिन बिहाइंड से भी तो हमें नजर आता है ना, जाहिर है। एक्स्ट्रापेरिटल फेट में बैठ के तुम डीप इंग्वानल रिंग देख सकते हो ना, तो डीप इंग्वानल रिंग के मीडियल एज के साथ टच करती हुई जाती है। अगर मीडियल एज के साथ टच करती हुई जाएगी तो डीप इंग्वानल रिंग खुद इससे लेटरल पड़ेगा ना, जाहिर है। इससे लेटरल पड़ेगा तो अभी आपका प्रोसेस वजाइनलिस वहीं से निकला है ना, तो हर्निया कहां से मुंह निकालेगी, लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये समझ गए आप, लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी निकालती है। अब ये इसका मकसद ये हो गया कि इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया के बारे में अगर आपको ये पता हो कि बाबा ये लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, इंग्वानल कैनाल के अंदर जब इंटर होती है तो स्पर्मेटोकार्ड के अंदर होती है, ओपन प्रोसेस वजाइनलिस में, अलॉन्ग विद एसोसिएटेड विद हाइड्रोसील होती है। हिस्ट्री इसकी लॉन्ग होगी, यंग एज के साथ ही, यानी विद द बर्थ ये शुरू हो जाती है। यहाँ पे रिड्यूसिबल होती है, रिड्यूसिबल तो खैर वो भी हो सकती है। स्वेलिंग आपने यहाँ पे देखी, वो थ्रू आउट या बॉटम स्क्रोटम तक पहुंच सकती है, और पहुंच भी जाती है, जैसे फ्लूइड पहुंच गया जैसे ये भी पहुंच जाती है, कंप्लीट होती है ये। यहाँ पे रिड्यूस आराम से कर सकते हैं आप। समझ, ये तो थी डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया, सॉरी इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। लेकिन क्या डायरेक्ट क्या होगा, अब देखो आप बैठे हुए हो इस वक्त इंग्वानल कैनाल के अंदर। जब आप इंग्वानल कैनाल के अंदर बैठे होंगे तो इंग्वानल कैनाल का पोस्टीरियर वाल किसने बनाया था, ठीक है ना। कंजॉइंट टेंडन ने क्या थ्रू आउट उसको रीइंफोर्स किया था कि सिर्फ मीडियली, ठीक है।
ये मैं जब उठाऊंगा, ये भी उठा दूं, तो यहां से शुरू हो गया है ना हमारा, ये मीडियली भले रीइंफोर्स हो गया है, मानते हैं, लेकिन बाकी थ्रू आउट कौन है? थोड़ा सा और करो तो फेशियल ट्रांसफर इतनी कोई थिक थोड़ी होती है। जब मैं यहाँ पुश करूंगा तो कहाँ आऊंगा? एक्स्ट्रा पेरिटल फेट में। वो कौन सा बड़ा कोई अनयील्डेड कोई है, और पीछे आओगे तो पैराइटल फेट। अगर यहां से ये फाक्स इंग्वेनल के फाइबर्स ये आपको बाहर हर्निया बनाने नहीं देंगे, रोक देंगे ना इसको, क्योंकि गैप छोटा सा हो गया ना। लेकिन ऐसे पुश होते 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 इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, कफ, ये वो फला, ये पुश होते 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 ये खिंच जाए, ढीला पड़ जाए, तो ये इसका जो रूफ है इंग्वाइनल कैनाल का टाइट रहेगा कि ढीला पड़ जाएगा? अगर ढीला पड़ जाएगा तो ये कफिंग की वजह से ये फेशियल ट्रांसवर्सल्स यहां से बम्प देगी कि नहीं? फेशियल ट्रांसवर्सल्स का बम्प उठ के खड़ा हो जाएगा। किसने पुश किया है? विसरा ने। विसरा माने किसने? शुरू में पैराइटल पेरिटोनियम ने। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट से रास्ता निकल गया, मिल जाएगा ना, फेट इधर उधर हो जाएगी। वो पैराइटल पेरिटोनियम को पीछे से कौन पुश कर रहा है? विसरा। इनक्लोज विद इन व्हाट? विसिबल पेरिटोनियम। तो यहां से भाई कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें यहां तो बम्प मिलेगा ना। बम्प किसने बनाया? सातवें लेयर ने। थोड़ा सा क्या होगा उसके ऊपर, चलो इसके नीचे आठवां लेयर, माने एक्स्ट्रा वो तो इधर उधर हो जाएगा। फिर आएगा नवा लेयर माने पैराइटल पेरिटोनियम, वो तो है ही सब पुलिस एपिथेलियम। तो ये सब किसने पुश किया है मुट्ठी की तरह? विसरा ने। तो ये जो इससे उठ के खड़ा हो गया है, क्या ये इंगाइनल कैनाल में नहीं है? कौन से वाल में? पोस्टीरियर वाल में। ये भी हर्निया है। हर्निया जरूरी थोड़ी है कि बॉटम स्क्रोटम आए तो फिर हर्निया आए। क्या ये हर्निया नहीं? हर्निया है। ये हर्निया क्या स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर है? बाहर है, उसके साथ सोई हुई है, पैरेलल टू दैट। ये डायरेक्ट इंगाइनल हर्निया है। ये डायरेक्ट इंगाइनल हर्निया पुश किसको दे रही है? फेशियल ट्रांसवर्सल्स को। तो इन्फियोपिक आर्टरी लेटरल होगी कि मीडियल होगी? मीडियल होगी। मीडियल और लेटरल टू इन्फियोपिक आर्टरी से आइडेंटिफाई करते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। और ये कब होती है? ये होती है जब एडल्टहुड में, जब वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाए, मसल वेस्टिंग हो जाए, या इसकी किसी भी चीज हो तो ये हो जाती है। तो इसकी हिस्ट्री जो होगी वो लेट एजेस में होगी, ये ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन है, एडल्ट्स में। क्या ये कंप्लीट बॉटम में आ सकती है? देखो यहां इसको पुश किया भी तो स्वेलिंग इधर होगी इंग्वाइनल। इतनी छोटी सी स्पेस में से कैसे निकलेगी? ये निकल सकती है क्या? नहीं। इसका मकसद है कि ये कंप्लीट नहीं होती। और साथ में फर्क कितने हो गए देखो। क्या ये हाइड्रोसिल के साथ होती है? नहीं, इसमें हाइड्रोसिल का क्या, ये तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ही नहीं होती है। क्या इसको स्पर्मेटिक फेशा वगैरह होगी? नहीं, ये तो इंग्वाइनल कैनाल के अंदर पड़ी हुई होगी स्पर्मेटिक कार्ड के साथ, एक तरह से इंग्वाइनल कैनाल का कंटेंट बन जाएगी। तो एक्चुअली इट्स नॉट स्पर्मेटिक कार्ड कंटेंट बट द इंग्वाइनल कैनाल कंटेंट। तो वो उसके साथ पड़ी होगी पैरेलल, समझ के। और इन्फियोपिक आर्टरी से मीडियल होगी। इन्फियोपिक आर्टरी से जब मीडियल होगी तो आप, मैंने आगे चल के आपको दिखाना है, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल मैं बना देता हूं, यहां से सेंटर से एक मसल, कौन? रेक्टस एब्डोमिनस। जब आएगा तो रेक्टस एब्डोमिनस का ये लेटरल वाल, ये आपको ये जो ब्रोकन दिखाया है ना मैंने, ये बिलाखिर दाखिल हो जाएगा किसके? बिहाइंड द रेक्टस एब्डोमिनस, विद इन रेक्टस चीक। ये दाखिल होगी आपकी इन्फियोपिक आर्टरी, क्योंकि ऊपर से आ रही है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, इसको एनास्टोमोस करना है। वो जब आएगी तब देखेंगे। अब आप इसको जाते हुए देखो। जब आप जाते हुए देखेंगे तो गायब कब हो गई? जब वो रेक्टस एब्डोमिनस के उसके लेटरल एज के साथ उसके डीपर चली गई। चलो, तो लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल एज ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल, सही है, लेटरली बाउंडेड बाय, नहीं 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 नहीं, इन्फियोपिक आर्टरी, बेसिस फॉर्म बाय इंग्वाइनल लिगामेंट। जो इस वक्त मैंने कैनाल बनाया है, इस वक्त ट्रायंगल बनाया है ना मैंने, इस ट्रायंगल का नाम है इंग्वाइनल ट्रायंगल। अगर मैं यहां आपको ये आर्टरी दे दूं जो जाके रेक्टस एब्डोमिनस में छुप जाएगी, चलो पीछे, लेकिन छुप जाएगी तो उसके लेटरल एज को क्रॉसिंग देगी ना, तो इन्वर्टेड वी बनेगी कि नहीं? अगर इन्वर्टेड वी यहां बनेगी तो बेस बना दें आप इंग्वाइनल लिगामेंट से, तो एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर क्या डीप इंग्वाइनल रिंग आएगी, या इस ट्रायंगल के बाहर रहेगी? वो डीप इंग्वाइनल रिंग इधर है ना,
उसके मीडियल एज के साथ मैंने जब ये आर्टरी की तो वो डीप इंग्वाइनल रिंग इसके इस ट्रायंगल के अंदर के बाहर बाहर लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगी ना, और उधर से मैंने क्या दाखिल करवाया था, हर्निया, इनडायरेक्ट वाली। तो इसका मकसद है कि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया जो होती है वो इस ट्रायंगल के बाहर होती है और लेटरल होती है, जबकि डायरेक्ट इससे पुश करेगी, क्योंकि ये जो इंग्वाइनल कैनाल इंग्वाइनल ट्रायंगल जो आपने देखा, इसका पोस्टीरियर वाल या इसका फ्लोर किसने बनाया? फेशा ट्रांसवर्सल इसने, इंग्वाइनल कैनाल के पोस्टीरियर वाल ने। भाई ये है ना, भाई डॉटेड डॉटेड, ये इसका फ्लोर है ना, और फ्लोर इसी तो बम्प आया था, और फ्लोर में से अगर बम्प आया था तो उसका मकसद क्या हो गया? इसका मकसद है कि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इस ट्रायंगल के अंदर होती है, जबकि इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ट्रायंगल के बाहर होती है। इस ट्रायंगल का नाम इंग्वाइनल ट्रायंगल है, लेकिन इसका नाम मशहूर है ट्रायंगल ऑफ हेजलवेज। हेजलवेज नाम है साइंटिस्ट का। इसका मकसद ये कि एक और डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया का, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया pushes through the triangle of Hazelbach, while the indirect inguinal hernia is actually lateral to that and outside the Hazelbach triangle. वो जो आउटसाइड Hazelbach triangle होगा वो तो स्पर्मेटिक कार्ड के अंदर ही दाखिल होगा, यानी डीप इंग्वाइनल रिंग जो है। समझ गए? ये एक और डिफरेंस, 6-7 डिफरेंसेस हैं, इनको समझना है। और डिफरेंसेस आपको पीछे से आपके रिगार्डिंग यार इन कंट्रास्ट टू द डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, द डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, द इनडायरेक्ट इज, नीचे आपको 5 दे देगा, उनमें से एक वो होगा जो उससे कंट्रास्ट होगा, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगी, चाहे कैसे भी दे दे, लेकिन यह है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दिस लाइक दिस। और इससे आपको 2 चीजें मिली, हाइड्रोसील क्या है, स्पर्मेटिक फेशा, और रादर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्नियाज क्या हैं। अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया को ऐसे भी डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई अभी क्या ये बॉटम स्क्रोटम में तो नहीं ना आएगी, क्योंकि ज्यादा इन दोनों में से वो जो है पहली जो बॉटम स्क्रोटम में आई है और ये जो नहीं आई है, इन दोनों में से स्ट्रेंगुलेट और ऑब्स्ट्रक्ट कौन सी हो सकती है जो फंसेगी ज्यादा? डायरेक्ट इंग्वाइनल। क्यों? उसका तो रास्ता ही खुला हुआ है, वो तो आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वो क्यों ऑब्स्ट्रक्ट होगी? कम स्पेस किसको मिल रही है? जिसका फंसने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, डायरेक्ट का ना, लेकिन होती इनडायरेक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है। थ्योरेटिकली देखा जाए तो डायरेक्ट में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं, केस ज्यादा आते हैं डायरेक्ट वाले ऑब्स्ट्रक्टेड से। वजह ये होती है कि रास्ता खुला हुआ होता है ना, ज्यादा विसरा आ जाते हैं, ब्लॉक वो ज्यादा, ऑब्स्ट्रक्ट वो ज्यादा होती है, स्ट्रेंगुलेट वो ज्यादा होती है, ज्यादा केसेस प्रैक्टिकली वो आते हैं। वजह खुले रास्ते के बावजूद क्या होता है, खुले रास्ते की वजह से वो पहले से जो है ना बहुत ज्यादा आर्गन्स आने की वजह से वहां से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ये बॉटम स्क्रोटम में आती नहीं। इसकी स्वेलिंग का स्क्रोटल में होगी कि जस्ट इंग्वाइनल होगी? इंग्वाइनल होगी। उसकी स्वेलिंग इंग्वाइनल से लेके स्क्रोटल तक, इंग्वाइनल स्क्रोटल स्वेलिंग होगी उसकी। बहुत सारी आप अपनी मर्जी से बना ले जाओ, बनते जाएंगे अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो। समझ गए? इसको क्या करेंगे, अगर मैं बॉटम स्क्रोटम में आ गई है, चलो नहीं भी आई है, हम इसको पुश करके वापस कर देते हैं, पुश करके वापस कर देते हैं। हम क्या करेंगे, डीप इंग्वाइनल पुश करके वापस करके प्लेन कर दिया। डीप इंग्वाइनल रिंग हमें पता है कि मिड इंग्वाइनल पॉइंट से 1 इंच ऊपर है, वहां पे थंब लग के मैंने उसको अक्लूट कर दिया, रिंग को, पेशेंट को खड़ा कर दिया, स्वेलिंग वापस नहीं आई, तो ये कौन सी हर्निया थी? डायरेक्ट होगी तो वापस आ जाएगी, क्योंकि मैंने बंद क्या किया है, डीप इंग्वाइनल रिंग मैंने बंद की है। डीप इंग्वाइनल रिंग अगर मैंने बंद की, इसको कहते हैं रिंग ऑक्लूजन टेस्ट। डीप इंग्वाइनल रिंग मैंने की बंद, इसी रास्ते से तो इनडायरेक्ट आया था, वो आया ही नहीं। अब नहीं आया तो मुझे कंफर्म हो गया कि इस रास्ते से आने वाला हर्निया था ये, लेकिन उठ के खड़ा हो गया, हर्निया फिर भी आ गया, तो ये डायरेक्ट रिंग ऑक्लूजन टेस्ट, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव, ये भी आप कर सकते हैं। ये कभी करेंगे कब? जब आपको एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स, ये सारे वाल, तो वाल जब आपको आएगी, तीनों मसल्स की रेमिफिकेशंस और उसकी मॉडिफिकेशंस और उसके क्या क्या लैंडमार्क्स हैं वो देखेंगे, उससे इंग्वाइनल कैनाल बनाएंगे, उसमें से स्पर्मेटिक कार्ड दाखिल करके उसकी फेशा वगैरह डेवलप करेंगे स्पर्मेटिक कार्ड के, फिर जाके आपको आइडिया होगा कि हर्निया कैसे होती है, हाइड्रोसील क्या है, और ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। वरना तो आके बैठ के स्टूडेंट को बोल दें कि आज हाइड्रोसील करते हैं, कैसे हाइड्रोसील करेगा? वो पागल हुआ है क्या? उसको क्या पता कि हाइड्रोसील क्या है? उसको क्या आप जाहिर फिर आप बोलेंगे पैराइटल, ये पेरिटोनियम, वो बोला पेरिटोनियम क्या है, वो फिर बोलेंगे इसको कि पैराइटल पेरिटोनियम के बाद ये प्रोसेस वजाइनस इस तरीके से आया। जब तक उसको कंसेप्ट नहीं आएगा तो वो कैसे समझेगा कि ये सारी चीजें क्या है? वो खुद तो नहीं देखी हुई है इसने। उसको कंसेप्ट को क्लियर रखोगे, फिर आपके हाथ में एक ऐसा खजाना आ जाएगा कि किसी भी किस्म की क्वेश्चन हो वो आप आसानी से जवाब दें, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए। एग्जाम बदलते रहें, इधर उधर करते रहें, ऐसे लिखवाएं, आपको ट्रू फॉल्स दें, सिनेरियो टाइप दें, जो भी हो, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। वो जाहिर है आदमी पहले समझेगा, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेगा। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से यहाँ पर होंगी। इसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे कल क्लास में।
फाइनल ईयर करना ज्यादातर